वो पूरा उसका हमने डेटा बना के दिया था, उसमें कभी भी एससीआई नुकसान में नहीं। उसका एक एडेड एडवांटेज है था कि शिपिंग लाइंस में नेवल के जो इनके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे ना, वो अपने आप को बाकायदा नेवल ऑफिसर ही समझते थे। आपके दो एग्जांपल्स थे कि इराक की वॉर में आपको तेल नहीं मिलता बिकॉज इट वाज एन गवर्नमेंट वेसल। वो बाकायदा अपने आप को आर्मी मैन समझ के वो जाके ऐसी वॉर एटमॉस्फेयर में भी वो लोग ने अपनी ट्रिप्स रेगुलर करी हैं। ये आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं जाएगी वहां पे। आज भी अगर आपके लोग फंसे हैं तो एयर इंडिया जाता है वहां पे, आपका इंडिगो नहीं जाएगा, आपका किंगफिशर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। सो दिस इज जो आपके पास गवर्नमेंट की जो सेटअप्स हैं उसको प्रॉफिटेबल करने का चक्कर है। अभी इसमें एक आप देखिए कि ड्रॉबैक क्या है कि आपके रूल्स जो हैं दैट आर नॉट कोइंसाइडिंग विथ द इंटरनेशनल नॉर्म्स। आज फॉरेन की कोई शिप आती है, अगर वो हमारे जो बॉम्बे में उसने ऑफलोड किया है और उसको केरला का कोई लोड मिलता है तो वो ले जाता है कम भाव में, क्योंकि उसका जो फ्यूल आ रहा है वो इंटरनेशनल रेट पे आ रहा है। हमारा इंडियन वेसल जो है वो जो हमारे प्राइस में डीजल परचेज करता है उसको नहीं परवड़ता है वो रेट में केरला के लोकल बॉन्डिंग करने के लिए। तो आपने तो इनडायरेक्टली उनको ही सौंप दिया। तो आपको ये करना था कि इंडियन फ्लैग शिप्स को भी आपने अलाउ करना था कि डिस्काउंटेड रेट में हम आपको दे सकते हैं। आपने ट्रक वालों को दिया है। अभी इस इंटरेस्टिंग के यहाँ पे इन्होंने मंडली सिस्टम बना दी है कि अगर आपकी 100 ट्रक है और आपने मंडली बनाई तो आपको ₹4 चीपर मिलता है डीजल। वो मंडली को, अब मंडली किसको बेचती है, नोबडी लुक्स एट इट। तो आप अगर ट्रांसपोर्टरों को इतनी फैसिलिटी दे सकते हो तो इतनी बड़ी शिपिंग कंपनी को क्यों नहीं। और वो तो आपकी खुद की गवर्नमेंट की शिपिंग है। आपने उसको एक्चुअल यूजर में आप एक्साइज बगैर का भी डीजल दे सकते हो अगर आप चाहते हो। लेकिन क्योंकि डिसीजन मेकिंग का पैरालिसिस है, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन, साहब ने बोल दिया गवर्नमेंट हैज नो जॉब टू बी इन बिजनेस, तो ये हो रहा है। लेकिन एससीआई नहीं बिक पाएगा क्योंकि एससीआई का खरीदार नहीं मिलेगा आपको। खरीदार मिलेगा तो इट विल अल्टीमेट लॉस टू द कंट्री। तो मैं थिंक लेट द गुड थिंग प्रिवेल्स कि एससीआई नहीं बिका है और फ्यूचर में भी नहीं बिकना चाहिए। जी मार्क रूटे नेटो के चीफ हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है उन्होंने, वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स से कही। साहब न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनको कोट किया है। बोलता है कि शी जिनपिंग पुतिन को फोन करने वाले हैं और एक बड़ा प्लान बन रहा है। 2 अटैक एक साथ में होंगे। चीन जो है वो ताइवान पे अटैक करेगा और पुतिन के साथ मिलकर पुतिन को कहेगा कि तुम नेटो पे अटैक करना, ताकि वो नेटो वाला उधर उलझ जाए और ताइवान आराम से आ जाए। और उसके बाद जैसे ही ताइवान आएगा, मैं उसके बाद वापस से मैं भी नेटो पे अटैक शुरू कर दूंगा। ये मार्क रूटे की जो नेटो चीफ की जो थ्योरी है, ये अजीबोगरीब थ्योरी आई है। ये अभी जो उसने कहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे कि जो खौफ है, जो डर है इनके अंदर नेटो कंट्रीज में या अमेरिका में चीन और रूस के टुगेदर होने का, वो काफी बढ़ गया है, मुझे ऐसा लगता है। और शायद अब वो रात को उनको नींद नहीं आ रही है, उनको पता लग गया कि ये दोनों एक साथ में आए तो मार देंगे। अमेरिका को इस बात का एहसास तब हुआ, इसमें एक और सूत्र बता रहे हैं कि यार मैं और इजराइल मिलके ईरान को नहीं मार पाए, मैं और इजराइल मिलके ईरान को नहीं मार पाए, तो मैं और बाकी नेटो तो बिल्कुल ही बेकार है, रद्दी है, तो सिटिंग बक्स है। उनको जब ये लंदन वंडन पेरिस वेरिस रोम तो सिटिंग डक्स है, इनको तो एक मिसाइल मारो तो पता लग रहा है कि इनकी सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इनका। तो इनके पास तो कोई एयर डिफेंस भी नहीं है। तो अब सोच के बैठे यार, अब ये तो मामला गड़बड़ा रहा है। और मार्क रूटे ने इतनी बड़ी बात कर दी है। इस पे एक छोटी टिप्पणी लेंगे, प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे सर। सर, आज 200 साल से ये वेस्टर्न कंट्रीज का एक बड़ा जो थियरी था दैट वाज फियर इज द की। वो आपको जी आके बोलेंगे कि आपको पड़ोसी के पास AK-47 है, आप मेरे से AK-56 ले लो, थोड़ी महंगी है लेकिन आपको काम आएगी। इन्होंने पूरा वॉर मॉन्गरिंग करके पूरी दुनिया को इसी तरह से परेशान करा। इनको बेचने के लिए जो हथियार है उन्होंने वही बेचा। इन्होंने किस कंट्री के डेवलपमेंट में पार्ट लिया बताइए। हम इंडिपेंडेंट हुए, हमारे पास कुछ नहीं था। रशिया कम्स एंड गिव्स यू द फर्स्ट स्टील प्लांट एट बोकारो, उसने पूरी टेक्निक दी। आज चाइना को हम गालियां दे रहे हैं, चाइना ने आपको मेट्रो बना के दी, चाइना ने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करा। आप एक ऐसा कंट्री बता दीजिए जिसमें अमेरिका ने जाके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया हो। इसने सब जगह पे पड़ोसियों को डरा के हथियार लो, मेरे हथियार रख लो, मैं ये दे दूंगा, मैं आपको वो दे दूंगा। ये तो भला हो जाए यूक्रेन का और इजराइल का कि उन्होंने हथियार इस्तेमाल करे जो चले नहीं, और उसके बाद जो ईरान ने मारे हैं तो ऐसे लगने लगा कि भाई इससे तो ईरान से सौदा करना चाहिए, ईरान के पास तो इससे बढ़िया हथियार है। और इसी की वजह से पूरा गल्फ का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो गया। आप देखिए, इनको पहले ऐसे डर था कि ईरान हमारा दुश्मन है, ईरान हमको अटैक कर देगा। ईरान हैज नेवर डन दैट।
और ये नेटो डरा रहा है। तो मैंने आपको जो अभी ये प्रीमियर प्लेटो का जो मैंने बताया कि चाइना ने आज तक ऐसे कभी भी जबरदस्ती से कोई कैप्चर नहीं करा। आपने जैसे बफर स्टेट रखे, ताइवान को हमेशा चाइना एक बफर स्टेट बना के रखेगा, चाइना उसको कंट्रोल करके करेगा क्या? इट इज टेक्निकली नॉट यूजफुल फॉर हिम। अगर कल कुछ जैसे इजराइल सब जगह बम्बार्डिंग करता है अमेरिका के बोलने पे, लेकिन नाम तो इजराइल का बदनाम होता है, करवाता है अमेरिका। कल अगर चाइना को कुछ बदमाशी करनी होगी तो ताइवान से ही करवाएगा, बोले मैं क्या करूं। तो चाइना के लिए तो ये हमास और हूती का रोल प्ले करेंगे। आई डोंट थिंक ये इनकी अभी थियरी है, लेकिन क्योंकि नेटो डरा हुआ है, ये चाहता है। और आपको पता हो तो ये अपने ईरान का अपना रशिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बहुत स्टार्टिंग में बोला था कि ब्रिक्स में कमजोर कड़ी समझ के इंडिया को हमारे से खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, इंडिया हैज टू बी अवेयर। वो उन्होंने पहले वार्निंग दी हुई, तो उनको पता ही है थियरी क्या है। अब देख रहे हैं कि इंडिया नहीं टूट रहा है या इंडिया अभी एम्बिग्यूअस सिचुएशन में है, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा भाई बना लिया सडनली। अरे मैं तुमको क्रिप्टो करेंसी में करोड़पति बना दूंगा। अब अमेरिका ने आज तक किसी को नहीं बनाया करोड़पति, तो पाकिस्तान भी चल पड़ा है उसके पीछे, क्योंकि उसके हाथ से अफगानिस्तान भी जा रहा है, बलूचिस्तान भी जा रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा बढ़ाने का काम नेटो वाले कर रहे हैं। नेटो पहले अपनी इकोनॉमी सेटल कर ले, क्योंकि न तो अभी अमेरिका उनको गैस दे पा रहा है, और यूक्रेन की जैसे शांति होगी अमेरिका मिल जाएगा। अमेरिका को इसलिए चाहिए था कि वहां पे रेयर अर्थ मटेरियल है, वो तो आप आगे लड़ते रहे, रशिया ने पीछे से आपके सब मिनरल्स तो निकाल दिए, अब तुम लेके बैठ जाना वहां पे खाइयों में। तो इनको भी समझ में तो सब आ रहा है, लेकिन अभी वो मरता क्या ना करता, इसका ये थियरी लगा रहे हैं कि भाई झगड़ा कहीं से कुछ ही के डाल ही दो, कुछ झगड़ है। लेकिन इट इज टू लेट नाउ, पीपल हैव बिकम वेरी अवेयर। जी। आज ही मेरी सुबह एक एक्सपर्ट से बात हुई थी, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, तुम फॉक्सकॉन का चक्कर चल रहा है तुम्हारा ये आईफोन का, और चाइना ने बोल दिया फॉक्सकॉन को बाहर छोड़, इंडिया से बाहर छोड़ दे, तो 300 बंदे अपने ले गया। कहता नहीं, हमने बंदे तैयार करवा लिए वहां पे, हमारे हो गए हैं, और इंडियन एक्सपर्ट्स करेंगे। मैंने कहा लेकिन असेंबल क्या करेंगे? कहता आईफोन करेंगे। मैं कहा आईफोन की किट कहाँ से आती है जिसको असेंबल करते हो? 75% किट तो चाइना भेजता है, 25% किट जो है वियतनाम, कोरिया वोरिया बाकी सब मिक्सअप होके आती है। बोलते हाँ वो मेन प्रॉब्लम है। मैंने कहा अगर चाइना ने किट देनी बंद कर दी जिसको तुम असेंबल कर रहे हो, तो तुम असेंबल क्या करोगे? गाय का गोबर क्या करोगे तुम अल्टीमेटली? कहता हाँ ये बात तो सही है। मैंने कहा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो जो स्क्रू ड्राइवर जिसको तुम यूज करते हो आईफोन को असेंबल करने के लिए, वो स्क्रू ड्राइवर भी चाइनीज है तुम्हारा। तो इंडिया तो कुछ है ही नहीं वहां पे। और फॉक्सकॉन तो चाइनीज कंपनी है। अब वो शी जिनपिंग की बात सुनेगा, हमारी बात सुनेगा? कहता हाँ सर, अगर आईफोन इंडिया से निकल गया या कम हो गया प्रोडक्शन, तो हमारी तो पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसकी सीरियसनेस कितनी है। वो आईफोन को क्रिपल कर रहा है, रेयर अर्थ ना देके ऑटोमोबाइल को क्रिपल कर रहा है। हमारा सेमीकंडक्टर के सारे प्लांट्स फेल होने जा रहे हैं, क्योंकि रेयर अर्थ के बिना सेमीकंडक्टर बनता नहीं है। वो हमारे क्या कहते हैं कि सुपर स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर नहीं दे रहा है। वो सब जगह तो कान टाइट कर रहे हैं हमारे, तो बचा क्या हमारे पास? अब भुगतो। अब मोदी जी ने और बोल दिया ऊपर से कि क्रिटिकल मिनरल्स नहीं देगा तो आप वर्ल्ड सप्लाई में व्यवधान पैदा कर रहे हो और इंटरप्शन पैदा कर रहे हो। नहीं मरता तो आके जूता मारेगा हमको फिर से दोबारा से। अच्छा तूने बोल दिया ना, अब मैं तेरे को दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। ये अमेरिका के चक्कर में पड़ के ना, ये सर भिगो भिगो के और खाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या करें सर, सर इनको हालात बहुत खराब है। इनको और एक मार पड़ी है कल। यूएई ने डिक्लेयर कर दिया कि बगैर इन्वेस्टमेंट के भी आपको वन टाइम फीस भर के गोल्डन वीजा मिलेगा फॉर योर फैमिली। अब ये कौन सी गेम खेल गया, आप सोच लो कि जो अब लोग बचे वहां से बचाए जो निकलना थोड़ा भी बहुत चाहे। माल मस जो बड़े बचा बचा यस, माल मसाला वो भी दुबई चला जाएगा। मतलब अभी जो वहां से अगर इंडिया में नहीं आना चाहते या और कहीं नहीं जाना चाहते, वो दुबई में चले जाएंगे। दिस इज इजी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहां तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये तो गोल्डन वीजा दे रहे हैं, फैमिली के साथ रहो, वन टाइम फीस भर के। तो तुम्हारा जो गोल्डन वीजा वाला अमेरिका का चक्कर था, उससे तो 1000 गुना बेहतर है दुबई में रहना। आपकी सोशल सिक्योरिटी है, पीसफुल है, नॉन पोल्यूटेड एरिया है। तो ये जो मास्टर कार्ड खेल लिया है यूएई ने, उससे इसको समझ जाना चाहिए कि भाई अभी हमारे मेरे साथ कोई नहीं खड़ा रहा जी। हाँ, और कभी भी दिल्ली मुंबई की तरह 3 घंटे की फ्लाइट पकड़ के निकल आ जाओ, उसमें क्या? अमेरिका की तरह थोड़ी जो 24 घंटे लगेगा आने में। यहाँ तो 3 घंटे की फ्लाइट है, कभी भी आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, मुंबई आ जाओ, राजकोट आ जाओ, अहमदाबाद आ जाओ, सब जगह से फ्लाइट है। चलिए इसी के साथ आगे लेते हैं दर्शक मित्रों। और यश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और बड़े अच्छे बिंदु उठाए आपने, शुक्रिया आपका।